प्रिय किसान भाइयों, मैं शशि कुमार चौरसिया, कृषि विशेषज्ञ। आज हम लोग की जो संगठन है किसान समृद्धि, ये हमेशा किसानों के हित की में बात करती है। आज हम लोग इसी सिलसिले में हमारी जो संगठन है वो उन सभी टीम मेंबर ने बोला कि आज आप मिट्टी जांच कैसे किया जाता है इसके बारे में बताइए। तो किसान भाइयों, आज हम लोग देखेंगे कि मिट्टी जांच कैसे किया जाता है, मिट्टी जांच नमूना कैसे लिया जाता है, मिट्टी जांच की कौन कौन सी फायदे हैं, ये सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले देखते हैं कि जब हम लोग का स्वास्थ्य खराब होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब करते क्या है, वो बहुत सारी जांच लिखते हैं क्योंकि कौन सी बीमारी है इसको देखने के लिए। इसी तरह हमारे जो पौधे हैं, इन पौधों को भी बहुत सारी बीमारी आती है। पौधे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग को मिट्टी जांच करना चाहिए ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग को कितना खाद देना है, कितना पोषक तत्व देना है। इन सब को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों देखेंगे कि मिट्टी जांच नमूना कैसे लिया जाता है। तो ये जो हमारे डिस्प्ले पे जो खेत है, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि जो खेत के पगडंडी है, इस पगडंडी के क्या करेंगे, चारों तरफ 1.5 मीटर छोड़ देंगे। उसके बाद से इसमें जिग जैग में, यानी कि यहाँ 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 इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, सैंपल वहाँ से लेंगे। सैंपल लिया कैसे जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो सैंपल लेने के लिए सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग कोई भी ज़मीन लेते हैं जहाँ पे गोबर की खाद या फिर फर्टिलाइज़र ये सब यूज ना हो। जैसे मान लीजिए ये जो फर्टिलाइज़र है, गोबर की खाद है, अब यहाँ पे हम लोग सॉइल सैंपल नहीं लेंगे, हम लोग इससे थोड़ी दूर लेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सही तरह से उसका पीएच, उसमें न्यूट्रिएंट्स और वहाँ पे कितनी मात्रा में अन्य चीज़ें हैं, ये सब हम लोग को मालूम चलेगा। किसान भाइयों, मिट्टी जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी शेप का गड्ढा लेंगे। वी शेप का गड्ढा लेंगे, कितना लेंगे, तो हम लोग जो जैसे ये सब धान गेहूँ ये सब जो क्रॉप यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग 15 सेंटीमीटर डीप लेंगे। अगर हम लोग को गहरी जड़ वाली जो फसल लेनी होगी उसके लिए 30 सेंटीमीटर लेंगे। और यदि आम के पेड़ जैसे बागवानी लगाना हो तो इसके लिए हम लोग 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का डीप गड्ढा खोदेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, जनरल हम लोग जो क्रॉप यूज करते हैं उसके लिए 15 सेंटीमीटर ही लिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे लिया जाता है। इसमें देखेंगे कि जब भी से देखिए किसान भाइयों, जो ये फील्ड है इसके ऊपर अगर घास हो तो उसको हम लोग खुरपी या कुदाल की सहायता से नहीं हटाएंगे, उसको हाथ से हटा देंगे ताकि और भी जो न्यूट्रिएंट्स हो वो सब बची रहे, ताकि जांच की रिपोर्ट जो आए वो सही आए। अब किसान भाइयों हम लोग करेंगे क्या, इसको वी शेप गड्ढा खोदेंगे। वी शेप गड्ढा खोदने के लिए हम लोग खुरपी या कुदाल का प्रयोग करेंगे। जब खुरपी का करेंगे तो जब ये जो वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि वी शेप का जो गड्ढा है इस तरह का खोदेंगे डीप। जब ये गड्ढा खुद जाएगा इसके बाद से करेंगे क्या कि इस मिट्टी को निकाल के हम लोग बाहर हटा दे रहे हैं। अब इसमें दोनों तरफ से, ये जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ से हम लोग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे तक हम लोग मिट्टी को लेंगे दोनों तरफ से। अब वो मिट्टी हम लोग लेकर किसी पॉलीथीन या पेपर पर हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब इसके बाद ऐसे ऐसे खेत से 6-7 जगहों से हम लोग सैंपल ले लेंगे। अब सैंपल लेने के बाद सभी मिट्टी को मिक्स कर देंगे। मिक्स जैसे ये देख रहा होगा हमारे डिस्प्ले पे, तो सभी मिट्टी को हम लोग मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, उसमें जो कंकर हो, खरपतवार हो, इन सब को हम लोग निकाल कर फेंक देंगे। अब किसान भाइयों मैटर ये हो जाएगा कि इतनी सारी मिट्टी आ गई, इसको हम लोग जांच के लिए कैसे ले जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मिट्टी है इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, भुरभुरी बना लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि एक सरफेस पे पॉलीथीन या फिर पेपर बिछा के उस पर सभी मिट्टी को रखेंगे, उसको फिर बराबर कर देंगे। उसको 4 हिस्सा में, जैसे डिस्प्ले पे दिख रहा है, 4 हिस्सा में उसको बांटेंगे। 4 हिस्सा में बांटने के बाद कोई भी एक रैंडम कोई भी एक हिस्सा उठा लीजिए।
और हम लोग मिट्टी जांच के लिए आधा किलो से 1 किलो यानी 500 से 1000 ग्राम मिट्टी पर्याप्त है। अब हम लोग देखेंगे कि मिट्टी अभी भी ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा मिट्टी दिखे तो फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर 4 पार्ट में बांटेंगे, 1 पार्ट उठा लेंगे, या अगर कमी हो तो 2 पार्ट उठा लेंगे। इस तरह हमारे जो सैंपल है वो तैयार हुआ। अब इसको हम लोग एक सैंपल बैग यानी पॉलीथीन जो बाजार में मिल रहा है, जैसे ये डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को रख लेंगे। किसान भाइयों, मैटर आता है कि मिट्टी वहाँ पे जाने के बाद मिक्स हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग टैग लगाएंगे। टैग में क्या क्या लिखेंगे, तो किसान भाइयों सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे टैग में दिख रहा है ये नाम। इसके बाद से लिखेंगे खेसरा नंबर या खाता नंबर जो भी खेत का है। फिर अपने गांव का नाम लिखेंगे, आपने कौन सा क्रॉप पहले लिया था, इसके पहले कौन सी फसल लिया था, इसकी भी जानकारी चाहिए। आगे आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी चाहिए। तो आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं ये भी लिखिए, पिछले बार आपने कौन सी फसल लिया था ये भी लिखिए। अब ये आपका टैग बनकर तैयार हो गया। अब आप करेंगे क्या कि आप जैसे मिट्टी का तो नमूना ले लिए, जांच कराने के लिए कहाँ जाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसे हमने बताया कि मिट्टी जांच का नमूना तो आप लोग अब ले लेंगे, जैसे ये मैंने तरीका बताया। अब आप करेंगे क्या, मिट्टी जांच कैसे करा जाए। तो किसान भाइयों, सरकार द्वारा बहुत सारा स्कीम चलाया जाता है जिसमें हम लोग को मिट्टी जांच करने के लिए निःशुल्क मिट्टी जांच होता है। तो हम लोग कहाँ संपर्क करेंगे, तो किसान भाइयों सभी प्रखंड में, प्रखंड लेवल पे मिट्टी जांच केंद्र या फिर जिला स्तर पे होता है मिट्टी जांच केंद्र, वहाँ पे हम लोग संपर्क करेंगे। संपर्क करने के लिए अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आपके गांव में, आपके पंचायत में कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, ये सभी लोग रहते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। वो लोग आपकी मिट्टी को जांच करवाएंगे और मिट्टी जांच करवाएंगे। वो मिट्टी बिल्कुल निःशुल्क जांच होता है। किसान भाइयों, आपके एरिया में कभी कभी इफ़को की चलंत मिट्टी जांच बस आती है, आप वहाँ से भी मिट्टी जांच करवा सकते हैं। यानी किसी तरह से आप मिट्टी जांच कराइए, ये बहुत ही फायदेमंद है। किसान भाइयों, आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे हम लोग इससे और इसी तरह की और भी सारी जानकारी देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। धन्यवाद।